नमस्कार। रिज्यूमे बनाने का तरीका जान लेना। आप बहुत सी कंपनी में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, लेकिन क्या करते हैं आपको पता है? आप फर्स्ट स्टेज पर ही बाहर निकल जाते हैं उस कंपनी से, ज्वाइन करने से पहले आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सही तरीके से रिज्यूमे बनाना नहीं आता है। आप बस वही पुराने डर्रे पर लेके चलते हो और वही सामने वाला पुराना रिज्यूमे उस कंपनी में दे देते हो, और जब कंपनी वाला देखता है तो कुछ विशेष नहीं लगता उसको, और विशेष नहीं लगता तो आपको रिजेक्ट कर देता। तो आखिर रिज्यूमे कैसे बनाए, कैसे उसे अट्रैक्टिव बनाए, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं बताता हूं आपको। एक बार एक कंपनी में इंटरव्यू चल रहा होता है और एक लड़का उस रिज्यूमे में एक ऐसी डिफरेंट बात लिखता है ना कि जो वो इंटरव्यू के जो पैनल वाले व्यक्ति होते हैं ना, उस लड़के को पहले बुलाते, सबसे पहले उसको बुलाते और उस लड़के का रिज्यूमे देखते हैं और उस लड़के से पूछते हो कि तुमने इस रिज्यूमे में यह बात क्यों लिखी कि मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई की है ना, वह स्कूल हमारा जस्ट गर्ल्स स्कूल के सामने था, ऐसा क्यों लिखा? देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग बात लिखी थी उस रिज्यूमे में। तो वो लड़का कहता है कि सर, आपकी कंपनी नेल पॉलिश बनाने वाली कंपनी है और जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं वह है मार्केटिंग की। तो अगर आप ये सोचोगे यार लड़का तो यार बॉयज है, इसे क्या पता होगा कि लड़कियों का क्या इंटरेस्ट है, कौन सी नेल पॉलिश लगाती है, कौन सी क्या करती है, इसे क्या पता। लेकिन सर, मैंने पढ़ाई ऐसे स्कूल से की है कि मेरे जस्ट सामने गर्ल्स हाई स्कूल था, लड़कियां कैसी नेल पॉलिश लगाती है, कैसे यूज करती है, सब मुझे पता है। इसीलिए सर मैंने इसमें यह बात मेंशन की है। और यह बात सुनते ही और उस इंटरव्यू पैनल वालों ने उस लड़के को फट से सिलेक्ट कर लिया। तो उस व्यक्ति ने डिफरेंट क्या लिखा, यह दिमाग देखो आप। तो आपको भी रिज्यूमे में ऐसा क्या डिफरेंट लिखना है कि कंपनी वाला फट से आपको सिलेक्ट कर ले। नंबर 1, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि कॉपी पेस्ट कभी मत करना। आप अलग अलग कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, वही रिज्यूमे हर जगह ठोकते हो, इधर भी ठोक दिया, उधर भी ठोक दिया, उधर भी ठोक दिया। अरे यार, आप अलग अलग सेक्टर में जॉब लेने के लिए जा रहे हो, तो क्या वही रिज्यूमे सब जगह चलेगा? नहीं चलेगा। तो आप जिस कंपनी में जाओ ना, उस कंपनी का विशेष तौर पर वहां वर्णन करो। हर कंपनी के लिए अपने रिज्यूमे अलग अलग बनाओ। कौन सी कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है उसका नॉलेज आपका होना चाहिए, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। सेकंड, एक बात जरूर ध्यान रखना, आपका रिज्यूमे उस कंपनी के प्रोडक्ट के मुताबिक होना चाहिए। उस कंपनी की कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए और अपने अंदर ऐसी एबिलिटी कुछ फाइंड करना कि उस कंपनी में और आपका मेलजोल हो, जैसे उस लड़के ने किया। तो कंपनी वाले तुरंत आपको सिलेक्ट कर लेंगे। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अपने रिज्यूमे में थोड़ा डिफरेंट बात लिखें, यूनिक बात लिखें कि तुरंत इंटरव्यू पैनल वालों की नजर उस पर जाए। ध्यान रखना, अधिकतर ध्यान रखना, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जाते हो ना, तो बहुत सारे लोग भी अप्लाई करते हैं, आप अकेले नहीं होते हो। वो जब रिज्यूमे देखते हैं ना, तो धड़ाधड़ क्लियर करते। कोई विशेष इंपॉर्टेंट बात उसमें लिखी हुई होती है ना, वही रिज्यूमे वो सिलेक्ट करते और साइड में रखते हैं। तो आप जिस कंपनी के लिए जा रहे हो, उस कंपनी के लिए रिज्यूमे थोड़ा डिफरेंट बनाए और ऐसी यूनिक बात लिखे कि देखते ही इंटरव्यू पैनल वाला कह देगा, नहीं यार, इस बंदे को तो सिलेक्ट करना होगा। तो ध्यान रखना, ये 3 बातें अपने रिज्यूमे में अवश्य लिखना, आप जरूर सिलेक्ट होंगे। सबसे नंबर 1 तो कॉपी पेस्ट मत करना, हर जगह एक ही रिज्यूमे मत देना। सेकंड, जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस कंपनी के आधार पर आपका रिज्यूमे तैयार होना चाहिए। और थर्ड, आपके रिज्यूमे में ऐसी कुछ डिफरेंट बात लिखी होनी चाहिए, कुछ ऐसा डिफरेंट होना चाहिए कि इंटरव्यू वाला पैनल वाला देखते ही देख ले कि नहीं यार, इसको सिलेक्ट करना है। तो ये 3 बातें आप जरूर याद रखना जब आप अपना रिज्यूमे तैयार करते हो किसी भी कंपनी के लिए।